वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 134 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके पहले मैंने क्वेश्चन 3 तक सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया था। अभी मैंने शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4A। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया कि फाइंड T एंड S बिलोंग्स टू Z such that T into 105 S into 40 equals to 105 40। इसका मीनिंग GCD, इसका मीनिंग ये दोनों का सम इसका 105 एंड 40 का GCD के साथ इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए लिखा लेट अस फाइंड द GCD ऑफ 105 40 बाय डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोग जानते होंगे जो GCD कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ऐसे टाइप आप लोग फाइंड किया था। देखिए यहाँ पे 105 40 और 80 होगा और इसे सबसे कीजिए 25 होगा। यहाँ से वो फिर 25 एक गुना कीजिए 25 मिलेगा आपको। उसके बाद सबसे कीजिए 15 मिलेगा। ऐसे करके आपको मिलेगा। तो देखिए पहले जो 105 कैसे आ रहा है। देखिए 105 मीन्स 40 इंटू 2 प्लस 25। फिर 40 कैसे आ रहा है। 40 आ रहा है 25 इंटू 1 25 इंटू 1 प्लस 15। ऐसे करके आप लोग करेंगे। इसको क्या कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने यही यहाँ पे यूज़ किया। देखिए बाय डिवीजन एल्गोरिथम 105 इक्वल्स टू 40 इंटू 2 प्लस 25 इक्वल्स टू 105 25 इंटू 1 प्लस 15 इक्वल्स टू 40। ऐसे करके आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5। इसका GCD क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो मैंने किया है डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे 5 मिल रहा है आपको। GCD 5 मिलेगा। नाउ 5 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है। 5 इक्वल्स टू मिल रहा है। देखिए 5 इक्वल्स टू 15 माइनस 10 इंटू 1 देन इक्वल्स टू 15 माइनस 10 के बदल में देखिए 10 है फॉर्म 3 से मैं लिखूंगा 10 इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इंटू 1। वही मैंने 10 के बदल में लिख दिया 25 माइनस 15 इंटू 1 बाई 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 15 कितना है 1 है। एक ही बार 15 आया। यहाँ पे माइनस से प्लस हो रहा है। यहाँ पे एक बार आएगा। इसके 2 ऐड कीजिए। इसके 2 मिलेगा आपको 15 इंटू 2 माइनस 25। फिर देखिए यहाँ पे तो 15 इंटू 2 देखिए यहाँ पे आप दीजिए 15 के बदल में लिखूँगा 40 माइनस 25 इंटू 1। देखिए वही मैंने लिख दिया 40 माइनस 25 इंटू 1 इंटू 2। ये बाहर में 2 था 2 लिख दिया माइनस 25। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 40 इंटू 2 लिख दिया 25 इंटू माइनस 2। ये 2 बार 25 2 बार आया है और यहाँ पे 1 बार आया है। दोनों इसका साइन भी माइनस इसका साइन भी माइनस, इसीलिए मैंने 25 इंटू 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए 40 इंटू 2 फिर 25 के बदल में मैं क्या लिखूँगा। देखिए 25 फॉर्म 1 25 इक्वल्स टू मिलेगा आपको 105 माइनस 40 इंटू 2 105 माइनस 40 इंटू लिख दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। देखिए 40 इंटू 2 देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 6 40 कितने बार यहाँ पे जैसे मिल रहा है 46 बार मिल रहा है यहाँ पे। और 6 और यहाँ पे 2 माइनस से प्लस हो रहा है। साइन प्लस भी यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है। दोनों ऐड करेंगे तो 40 इंटू 8 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा माइनस 105 इंटू देखिए यहाँ पे माइनस मैंने ब्रैकेट किया है माइनस 3। तो क्या आपको मिलेगा 10 105 इंटू 40 इक्वल्स टू 5। इसका GCD 5 आपको मिला है 5 इक्वल्स टू 105 इंटू माइनस 3 इंटू 105। ऐसे करके सजाया मैंने। ऐसे करके मैंने यहाँ पे इसको सीक्वेंस में सजाया। तो माइनस 3 इंटू 105 प्लस 8 इंटू 40। देयरफॉर आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए आपको मिलेगा T इक्वल्स टू माइनस 3 और S इक्वल्स टू 8 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4B। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा, इसका आंसर भी बड़ा है। तो इसलिए मैंने ये जो पहले वाला जो मैंने किया है यहाँ पे जो प्रोसेस किया है वो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। आप देख लीजिए समझ में आ जाए तो आ जाएंगे आपको। मैंने जो सेकेंड प्रूफ किया वही मैंने यहाँ पे कराऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है यहाँ पे कैलकुलेशन। इसलिए मैंने जो सेकेंड प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है देखिए ये फर्स्ट वाला प्रोसेस आप देख लीजिए। ये फर्स्ट वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए मैंने इसको छोड़ रहा हूँ। सेकेंड प्रोसेस देखिए सेकेंड प्रूफ में मैंने क्या किया। देखिए फर्स्ट प्रूफ इफ H and K are two normal subgroups of a group G such that H intersection K equals to E
देन एच के इक्वल्स टू के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच के बिलोंग्स टू के। इसको मैंने पहले प्रूव करूँगा, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए वी लेट अस कंसीडर द एलिमेंट एच के एच इनवर्स के इनवर्स वेयर एच बिलोंग्स टू एच के बिलोंग्स टू एच। ऐसे टाइम मैंने क्यों ले लिया, देखिए आपको प्रूव करना है एच के इक्वल्स टू के एच, तो इसीलिए मेरे को क्या लिखना है, देखिए आपको प्रूव करना है क्या, एच के इक्वल्स टू के एच, इसको आपको प्रूव करना है। तो मैंने कौन सा एलिमेंट ले लिया, देखिए मैंने एलिमेंट ले लिया एच के एच इनवर्स के इनवर्स। तो देखिए मैंने क्या करूँगा, इस ये जो एलिमेंट आ है इसका अगर मान लीजिए ई आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, आप दोनों साइड में इसके इनवर्स कीजिए। एच के इक्वल्स टू क्या आपका आएगा, आपको आएगा देखिए इसका के एच इनवर्स कीजिए इक्वल्स टू ई, एच के इज इक्वल्स टू के एच इनवर्स। मैंने राइट साइड ले लिया, ये आ रहा है यहाँ से, इसीलिए मैंने ये एलिमेंट चूज़ किया है, क्योंकि ये मेरे को ये इसको प्रूव करना है, इसीलिए मैंने ऐसे टाइप करके ऐसे कंस्ट्रक्शन किया है, जो एलिमेंट मैंने ले रहा हूँ, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया हो जो एलिमेंट मैंने ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट अस कंसीडर द एलिमेंट एच के एच इनवर्स के इनवर्स वाज एच बिलोंग्स टू एच के बिलोंग्स टू के एज एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच नॉर्मल, इसका मीनिंग क्या है, देखिए आप लोग जानते होंगे, कोई भी ग्रुप एच नॉर्मल इन जी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मान लीजिए कि एच बिलोंग्स टू एच और एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये नॉर्मल है, इसका मीनिंग एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू किस में होगा, एज में होगा, ये एलिमेंट एज में जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया, देखिए एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू जी, क्योंकि एच ग्रुप है इसलिए एच बिलोंग्स टू एच मीन्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे देखिए के बिलोंग्स टू जी, के क्यू जी में है क्योंकि के बिलोंग्स टू के एक्चुअली के का एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने ले लिया है, और के क्या है, जी का सबसेट है, एक क्या है, मदर ग्रुप है, इसीलिए के जी में चला जाएगा, इसीलिए के बिलोंग्स टू जी, दैट इज मीन्स के एच इनवर्स के बिलोंग्स टू एच, दैट इज। फिर देखिए ए एलिमेंट एच में है, इसके साथ एच आप एच मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि क्या एच ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसीलिए एच के एच इनवर्स के बिलोंग्स टू एच, ये भी एच में चला जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एच इनवर्स मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट है यहाँ पे एच इनवर्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एच इनवर्स ले लिया है। फिर देखिए के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सो के बिलोंग्स टू के एंड एच बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज एच के एच इनवर्स बिलोंग्स टू के, इसका नई नॉर्मल सब ग्रुप का प्रॉपर्टी है, एंड देयरफॉर इसका एक के ग्रुप है इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसलिए एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग्स टू के, क्योंकि के बिलोंग्स टू के मीन्स के इनवर्स बिलोंग्स टू के, इसलिए देखिए एलिमेंट और एलिमेंट दोनों में के में है, इसका प्रोडक्ट भी के में होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा के में, के ग्रुप है। नेक्स्ट पार्ट देखिए फर्स्ट वाला ये है, यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसमें ये भी एलिमेंट एच में है, ये भी एलिमेंट सेम एलिमेंट के में है, इसके लिए इसका एच और के का इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएगा, वही मैंने लिख दिया। देखिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू ई, दैट इज एच के एच इनवर्स के इनवर्स इक्वल्स टू ई, दैट इज एच के इक्वल्स टू के एच इनवर्स इक्वल्स टू ई। हर ग्रुप के लिए क्या एलिमेंट हमेशा ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, एच के एच इनवर्स इक्वल्स टू एच इनवर्स के इनवर्स, हर ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि एच के इक्वल्स टू के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। देखिए इसको मैंने प्रूव किया है, देखिए इस प्रॉपर्टी से बाय द हेल्प ऑफ विद दिस प्रॉपर्टी वी प्रूव our given result. Now we show H K H1 K1 H K inverse H1 K1 inverse belongs to H intersection K, where H H1 belongs to H, K K1 belongs to K, and H K and H1 K1 belongs to H K. H K and H1 K1 H K में बिलोंग करेगा। Now देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है, इसको H इंटरसेक्शन K में बिलोंग करना चाहिए, यही मैंने प्रूव करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया एच के H1 K1 एच के इनवर्स H1 K1 इनवर्स, ये इनवर्स है एक्चुअली। देखिए मैंने जस्ट किया कि क्या एच के बदल में के लिख दिया, क्यों के लिख दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि एच के क्या है, एबिलियन ग्रुप है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि एक एच के इक्वल्स टू के एच एंड H1 K1, सॉरी यहाँ पे एच के इक्वल्स टू के लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए एच के इक्वल्स टू के मैंने प्रूव किया है, इसीलिए एच के बदल में के लिख दिया है।
आपको एच के को एबिलियन प्रूफ करना होगा। यहाँ पे सॉरी एच के गैस टू के एच लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही प्रूफ किया कि एच के गैस टू के एच। देखिए H1 K1, इसका इनवर्स मीनिंग के इनवर्स H इनवर्स, इसका मीनिंग भी K1 इनवर्स H1 इनवर्स, हर ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इसके बाद देखिए H इक्वल्स टू K इंटू एच H1, और जो K1 था उसको मैंने इसके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया K1 K इनवर्स इंटू H इनवर्स। और देखिए यहाँ पे ये जो है, देखिए ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मैंने फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया H1 इनवर्स K1 इनवर्स, क्योंकि H1 इनवर्स K1 इक्वल्स टू K1 इनवर्स H1 इनवर्स। ये कैसे लिखते हैं, देखिए हर H के लिए, H में जितना भी H टाइप एलिमेंट है, H इनवर्स H इनवर्स H डैश इनवर्स K इनवर्स K डैश इनवर्स, सभी एलिमेंट के लिए हमेशा होल्ड करेगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखिए मैंने लिख दिया कि K H1 और K इनवर्स से यहाँ पे फिर मैंने, क्योंकि K क्या है, K एक्चुअली एबिलियन ग्रुप है, यहाँ पे K इज एबिलियन ग्रुप, इसीलिए K इनवर्स K1 इक्वल्स टू K1 K इनवर्स मैं लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। और H इनवर्स H1 इनवर्स, देखिए दोनों के एक साथ किया है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और K इनवर्स को मैंने बाहर किया है। देखिए अल्टीमेटली क्या मेरे को मिल रहा है, K H1 K इनवर्स को मैंने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, और K1 H1 H इनवर्स Q1 इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि एज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H H1 बिलोंग्स टू H, H1 H बिलोंग्स टू H, and H1 H inverse belongs to H, and K1 K1 belongs to K, and K1 belongs to G। देखिए H H1 किस में बिलोंग करता है, H में, K में G में बिलोंग करता है, इसीलिए बाई नॉर्मलिटी ऑफ H वी कैन से दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्चुअली किस में होगा, देखिए दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्चुअली H में होगा, ए भी H में होगा बाई नॉर्मलिटी ऑफ H, सो दोनों का प्रोडक्ट दैट इज बाई क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों में H में बिलोंग करेगा, इसीलिए मैंने H के H1 K1 H के इनवर्स H1 K1 इनवर्स बिलोंग्स टू H। बाय द सेम रिजल्ट, बाय द सेम आर्गुमेंट वी कैन से वी कैन प्रूव H के इंटू H1 K1 H के इनवर्स H1 K1 इनवर्स बिलोंग्स टू H। देखिए यहाँ पे ए भी इस एलिमेंट K में बिलोंग करेगा, ए भी K में बिलोंग करेगा, इसका प्रोडक्ट बाई क्लोजर प्रॉपर्टी K में ही बिलोंग करेगा। देखिए बाई 1 and 2 वी कैन से दैट दिस एलिमेंट एक ही सेम ही एलिमेंट है, 1 में भी जो एलिमेंट है यहाँ पे एलिमेंट सेम एलिमेंट है, किस में बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन के, और यहाँ पे H इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू E दे दिया है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू E, दैट इज H के H1 K1 इक्वल्स टू H1 K1 H के, फॉर ऑल H के एंड H1 K1 बिलोंग्स टू H के, दिस शोज दैट H की इज एबिलियन इन G। देखिए सेकेंड पार्ट है, इफ वी रिमूव द कंडीशन H इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू E, अगर H इंटरसेक्शन के E नहीं होगा, अगर E नहीं होगा तो क्या होगा, देन H के विल नॉट बी एबिलियन, देन H के एबिलियन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट G इक्वल्स टू Q8 क्वार्टेनियन ग्रुप, लेट H इक्वल्स टू +-1 +-i एंड K इक्वल्स टू +-1 +-j, दोनों दो सब ग्रुप मैंने Q8 का ले लिया है, विद 2 सब ग्रुप्स ऑफ G। ऑल्सो H इज नॉर्मल इन Q8, क्योंकि क्वार्टेनियन ग्रुप में जितना भी सब ग्रुप है सभी क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसीलिए H के ले लिया, ये दोनों Q8 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगेन H इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, देखिए इसका जो इंटरसेक्शन आप ले लेंगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको E नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे +-1 तो कॉमन है ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए +-i और +-j, इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे 1 अगर 1 आएगा तो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 भी आ रहा है उसका इंटरसेक्शन में, इसीलिए इंटरसेक्शन के हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ई सेट ए सेट के साथ इक्वल नहीं होगा। बट H की इक्वल्स टू Q8 एक्चुअली क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप, इसीलिए ये रिजल्ट नहीं होल्ड करेगा अगर H इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल्स टू E होगा, नहीं होगा। अगर ये कंडीशन को मैंने रिमूव करेंगे H इंटरसेक्शन के टू E दैट इज नॉट इक्वल्स टू E, देन H की विल नॉट बी एबिलियन नहीं होगा। फोर्थ सी देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस चेक व्हेदर और नॉट H इज सबरिंग ओवर। देखिए सबरिंग का जो कंडीशन था, जो कंडीशन क्या था कि क्या S क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे S दे दिया, इसका क्या जो मदर सेट है R, इसका सबसेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, S नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, और कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, क्या होगा उसका जो सब्सट्रैक्शन वो S में होना चाहिए,
और उसका जो प्रोडक्ट, जो एलिमेंट, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट वो भी एस में होना चाहिए। तो पहले वाला जो सेट है ये तो एक्चुअली सबरिंग है कि क्यों, देखिए क्लियरली वी सी दैट, देखिए क्लियरली वी सी दैट एस इज सबसेट ऑफ क्यू इक्वल्स टू आर, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है देखिए सभी क्या एलिमेंट है, क्यू का एलिमेंट आएगा, इसीलिए सबसेट ऑफ क्यू होगा। एंड एस नॉट इक्वल्स टू 5 एक्स जीरो बिलोंग्स टू एस। देखिए यहाँ पे जीरो हमेशा बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा और आर भी जीरो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो हमेशा क्या है, क्यू में होता है, इसीलिए एस नॉट इक्वल्स टू 5 जीरो बिलोंग्स टू एस। मैंने दो एलिमेंट ले चूज किया है, लेट A1/2 R1 एंड A2/2 R2 बी टू एलिमेंट्स ऑफ एस व्हेयर A1 A2 R1 R2 बिलोंग्स टू Z। नाउ इसका आप सब्सट्रैक्ट कीजिए इसके साथ, इससे सब्सट्रैक्ट दोनों को एलिमेंट का सब्सट्रैक्ट कीजिए। A1/2 R1 माइनस A2/2 R2 हमेशा क्या होगा, बिलोंग्स टू एस होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर का आप अगर सब्सट्रैक्ट कीजिए करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वो एस में ही बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा। और उसका प्रोडक्ट भी लीजिए, वो भी एस में बिलोंग करेगा, एज A1 बिलोंग्स टू किस में है, A1 बिलोंग्स टू Z और A2 बिलोंग्स टू Z। दस दिस इज ए सबरिंग ऑफ R इक्वल्स टू Q। सेकेंड पार्ट देखिए, ये जो दिया ये एक्चुअली सबरिंग नहीं है। क्यों सबरिंग नहीं, देखिए वी सी दैट 0 इक्वल्स टू 0 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, एस में नहीं है। सिंस ये जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स डज नॉट हैव वन इन द क्यू नहीं है। देखिए सिंस जीरो मैट्रिक्स डज नॉट हैव वन इन द 1 to 8 प्लेस, देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने इसका दिया एलिमेंट, इसमें यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। हेंस एस इज नॉट सबरिंग ऑफ आर, एस जो एस है वो आर में, आर का सबसेट ही नहीं है, क्यों सबसेट नहीं है। देखिए आर तो मदर सेट है, लेकिन आर का हर एलिमेंट एस में होना चाहिए, लेकिन आर में तो जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 1 है, 1 to 8 प्लेस है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि एस तो आर का सबसेट ही नहीं है। ये पहले वाला कंडीशन था कि आपको सबरिंग होने के लिए, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि एस सबरिंग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आर बी द रिंग पी एक्स, ये क्या सिमेट्रिक डिफरेंस इंटरसेक्शन एस, यहाँ पे पी एक्स ही होगा, ये पी वाई सिमेट्रिक डिफरेंस इंटरसेक्शन व्हेयर एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट विथ ए प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वाई। एक्स एक वाई सबसेट को कंटेन कर रहा है जो है प्रॉपर है, नॉट इम्प्रॉपर, दैट इज वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ये बोल दिया है। लेट फाई R2S बी डिफाइंड बाई फाई एक्स टू ए इंटरसेक्शन वाई फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स। देखिए हर एक्स का जितना भी सबसेट है, हर सबसेट के लिए फाई एक्स टू ए इंटरसेक्शन वाई होगा। प्रूव दैट फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। व्हाट इज द कर्नेल ऑफ फाई, तो देखिए यहाँ पे फाई R2S डिफाइंड बाई फाई एक्स टू इंटरसेक्शन वाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ एक्स। वी फर्स्ट शो फाई इज वेल डिफाइंड। देखिए यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन किया है वो एक्चुअली वेल डिफाइंड है कि नहीं, यहाँ पे पहले दिखना होगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी, मैंने दो एलिमेंट ले लिया है, सच दैट ए इक्वल्स टू बी मैंने माना। देन ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन वाई, दोनों साइड मैंने वाई इंटरसेक्ट किया है, दिस मीन्स फाई इक्वल्स टू फाई बी। देखिए अगर दो एलिमेंट सेम है उसका इमेज भी सेम ही आ रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि फाई इज वेल डिफाइंड। नाउ वी प्रूव फाई इज होमोमॉर्फिज्म। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, फाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पहले वाला जो ऑपरेशन था, यहाँ पे टू बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, ये क्या एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन है, इसीलिए मैंने फाई ए डिफरेंस बी ले लिया है। जब प्रोडक्ट देखिए, जब आप रिंग लिखते हैं क्या लिखा आप लिखते हैं ये आर प्लस डॉट, ये पहले वाला ऑपरेशन है, इस नेक्स्ट डॉट ऑपरेशन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस दे दिया है और यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दिया है, इसीलिए मैंने पहले सिमेट्रिक डिफरेंस दे लिया है। इक्वल्स टू फाई ऑफ ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस, ये कहाँ से आएगा, बाई डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। नाउ ये इसका क्या, इसका जो डेफिनेशन क्या है, देखिए फाई अगर कोई एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन वाई होगा, तो मैंने ये पे इसको ये मान लिया एलिमेंट इंटरसेक्शन वाई, दैट इज ए माइनस इंटरसेक्शन वाई यूनियन बी माइनस से इंटरसेक्शन वाई बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स।
इसके बाद मैंने लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन वाई माइनस बी इंटरसेक्शन वाई, इससे ये लिख सकता हूँ, इसका प्रूफ भी है, आप किताब में देख लीजिए। और बी इंटरसेक्शन वाई माइनस ए इंटरसेक्शन वाई, इसका जो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, इस ए फाई है, फाई है, ए फाई भी है, ए भी फाई भी है, ए भी फाई है। देखिए ये एक्चुअली कि ए भी सिमेट्री डिफरेंस दिखा रहा है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ फाई ए सिमेट्री डिफरेंस फाई बी। नेक्स्ट वाला जो ये था, देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन था, इसके डॉट के बदल में यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे देखिए डॉट के बदल में इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट वाला जो ऑपरेशन है, तो यहाँ से मैंने ये फाई और इंटरसेक्शन बी ले लिया बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन में लिख सकता हूँ कि वाई इंटरसेक्शन वाई हमेशा क्या होता है, वाई ही होता है, इसीलिए वो ए इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ये दोनों एक साथ मैंने लगाया, इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई, दैट इज एफ ए बाई डेफिनेशन ऑफ, सॉरी ये फाई ए होगा, फाई ए एंड फाई बी, फाई एंड फाई बी होगा। सो फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म फॉर्म R2S, रिंग होमोमॉर्फिज्म मैंने प्रूव किया ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रूव करना होगा कर्नेल, व्हाट इज द कर्नेल ऑफ फाई। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना होगा, व्हाट इज द कर्नेल ऑफ फाई। तो मैंने यहाँ पे प्रूव किया, देखिए कर्नेल ऑफ फाई मीन्स जो डेफिनेशन है एक्चुअली ए बिलोंग्स टू रो एक्स, यहाँ पे ये क्या एक्चुअली पावर सेट है, एक्चुअली पावर सेट है, ये पी एक्स होना चाहिए सच दैट फाई इक्वल्स टू फाई। फाई क्या है, फाई एक्चुअली वायर फाई इज द जीरो एलिमेंट ऑफ रो वाई। तो देखिए एक्चुअली जो एक्चुअली फाई का जो डेफिनेशन है, कर्नेल ऑफ फाई का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है एक्चुअली, अगर मान लीजिए कि एक सेट है फाई एक्स टू वाई, तो उसका जो फाई एक्स का जो डेफिनेशन है, कर्नेल ऑफ फाई का जो डेफिनेशन है, कर्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू, जो इसमें मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू x सच दैट फाई एक्स इज इक्वल्स टू ई क्या है, ये एक्चुअली जो डोमेन कोडोमेन सेट है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले जो यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज द जीरो एलिमेंट ऑफ रो वाई, जो रो वाई के जो सेट है एक्चुअली पी वाई से होगा, ये जो पावर सेट एक्चुअली पावर सेट है, इसमें पावर सेट में क्या वाई का जो पावर सेट में कितना कौन सा एलिमेंट आएगा, फाई तो आएगा, वाई का जितना भी सबसेट है वो फाई रो ए इसमें आएगा, इसीलिए इसमें फाई जीरो एलिमेंट है, इसीलिए फाई इक्वल्स टू फाई, दैट इज ए बिलोंग्स टू रो एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ए इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू फाई, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन रो एक्स इक्वल्स टू ए सबसेट ऑफ वाई सी, क्योंकि देखिए दो सेट का इंटरसेक्शन फाई है, इसका मीनिंग क्या है, उसका जो इंटरसेक्शन फाई है मीन्स ए ऑलवेज सबसेट ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, वाई का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाई हो रहा है, इसीलिए ये वाई का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि वाई बड़ा सेट है, इसीलिए वाई सबसेट ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मीनिंग देखिए, तो इसमें कर्नेल ऑफ फाई में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, देखिए वाई कॉम्प्लीमेंट का जितना भी सबसेट है, वाई कॉम्प्लीमेंट का जितना भी सबसेट है वो क्या है, कर्नेल ऑफ फाई में आ रहा है। एक्चुअली क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सबसे बड़ा सेट का वाई कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग वाई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वाई कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ फाई। नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5B, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट एफ बी ए फील्ड एंड लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स बी इररिड्यूसिबल इन एफ एक्स, एक एलिमेंट है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है ये, so that ideal generated by fx is maximal ideal in fx. Use this to reduce that qx by ideal generated by x to the power 5 plus 6x square plus 18 is a field. तो देखिए ये जो यहाँ पे जो थियोरम दे दिया इसका विद द हेल्प ऑफ दिस थियोरम वी प्रूव दिस रिजल्ट। देखिए पहले जो इसका जो प्रूफ मैंने दे दिया, इसका प्रूफ मैंने डिटेल्स में किया है, आप लोगों का ये अब अगर कठिनाई लगेगा तो मेरे को जरूर कमेंट में बताना, उसको मैंने छोटा कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लेट एफ एक्स भी इररिड्यूसिबल इन एफ एक्स, मैंने मान लिया वी शो आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स इज मैक्सिमल आइडियल इन एफ एक्स, ये मैंने आपको प्रूव करना होगा। मैक्सिमल आइडियल का प्रूव करने का जो तरीका है क्या होगा, मैंने एनी एलिमेंट इसका कोई भी आइडियल ले लिया, मैंने दिखाऊंगा कि ये एन इसका दोनों को अगर इसका अंदर में रहेगा तो ये क्या होगा, एन इस अगर इससे सेम होगा और इससे भी सेम होगा, दोनों से और आइदर और, तो मैंने वही प्रूव करूंगा।
तो देखिए एज नाउ एफ इज ए फील्ड, इसका मीनिंग एफ एक्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एज एफ एक्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड एन इज एनी आइडियल। एफ एक्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है और एन इसमें एनी आइडियल है इसमें। इसका मीनिंग एन इज ए पी एक्स फॉर सम पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। एन क्या होगा, कोई भी प्रिंसिपल आइडियल से, कोई भी आइडियल से जनरेटेड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन यही है, कोई भी एलिमेंट इसमें होगा तो वो उस एलिमेंट से जनरेट होगा। फॉर सम पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, देन एफ एक्स, देखिए एफ एक्स का, एफ एक्स तो ऑलवेज जनरेटेड बाई एफ एक्स, आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स में बिलोंग करेगा सबसेट ऑफ पी एक्स। ये कहाँ से आएगा, ये 1 से आ रहा है, दैट इज एफ एक्स बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, एंड देयरफॉर वी कैन राइट एफ एक्स एज एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स जी एक्स, क्योंकि एफ एक्स जनरेट हो रहा है, एफ एक्स बिलोंग्स टू पी एक्स से जनरेट हो रहा है, इसलिए बाई डिफिनेशन ऑफ जनरेटर एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इंटू जी एक्स फॉर सम जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। बाई इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स और इरेड्यूसिबल है दे दिया यहाँ पे, आइदर डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0 और डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एफ एक्स को मैंने ऐसे करके मैंने लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0 और डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 0। आइदर पी एक्स इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और जी एक्स इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इन द फर्स्ट केस इफ पी एक्स इक्वल्स टू सी, मैंने माना कि पी एक्स इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो रहा है, इसलिए मैंने मान लिया पी एक्स इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू 0, सी बिलोंग्स टू एफ। एज एफ इज ए फील्ड सो पी एक्स इज ए यूनिट इन एफ एक्स। ये कहाँ से आ रहा है, बाई थ्योरम। देखिए एक थ्योरम मैंने लिख दिया, इफ एफ इज ए फील्ड देन नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ में जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा आर द ओनली यूनिट्स इन द डोमेन एफ एक्स। तो मैंने देखिए पी एक्स सी नॉट इक्वल्स टू 0, सी बिलोंग्स टू एफ, ये नॉन जीरो एलिमेंट है सी, इसीलिए एज एफ इज फील्ड पी एक्स इज यूनिट इन एफ एक्स। एफ एक्स में एफ एक्स का यूनिट होगा, यूनिट इन द डोमेन एफ एक्स। एफ एक्स का मीनिंग देयर एग्जिस्ट एन जीरो नॉन जीरो पॉलिनोमियल एच एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स सच दैट पी एक्स इंटू एच एक्स इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 बिलोंग्स टू, देखिए 1 पी एक्स से जनरेट हो रहा है, सो बाई जनरेटेड बाई पी एक्स, दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। 1 अगर इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मीनिंग अगर मदर रिंग और पी एक्स दोनों क्या होगा, दोनों आइडिया सेम हो जाएगा, इसकी मीनिंग एन इक्वल्स टू एफ एक्स। ए भी रिंग है, दोनों रिंग क्या सेम हो जाएगा। इन द सेकेंड केस इफ जी एक्स टू डी नॉट इक्वल्स टू 0, डी बिलोंग्स टू एफ, एज एफ इज ए फील्ड जी एक्स इज ए यूनिट इन एफ एक्स। इन दिस केस अगर जी एक्स एफ एक्स का यूनिट होगा, इसका मीनिंग पी एक्स एंड एफ एक्स आर एसोसिएट्स। ये आपका किताब में है, तो अगर पी एक्स एफ एक्स एसोसिएट्स होगा तो दोनों पी एक्स आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स होगा। ये मैं लिख सकता हूँ बाई थ्योरम, ये भी एक थ्योरम है, दैट इज दिस मीन्स दिस इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स। तो मेरे को क्या मिल रहा है, एफ एक्स subset of n, subset of fx either implies either n equals to fx or n equals to ideal generated by fx. This implies that the ideal fx is maximal ideal in fx. This completes the proof of the theorem. Next part देखिए, let fx equals to x to the power 5 6x square plus 18. We first show fx is irreducible polynomial in qx. We write fx equals to 8 plus 0x plus 6x square plus 0x cube plus 0x to the power 4 plus 1x to the power 5. Here a0 equals to 18, a1 equals to 0 and so on. Let p equals to 2 a prime number. मैंने क्या करेंगे, आइजनस्टाइन क्राइटेरियन जो है आपका किताब में वही मैंने यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखिए वी सी दैट p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1, p डिवाइड्स a2 एंड हेन डॉट 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 p डज नॉट डिवाइड a5। देखिए यहाँ पे a5 1, p तो 2 है, 2 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए p डज नॉट डिवाइड a5 एंड p स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4 डज नॉट डिवाइड a0, 4 18 को डिवाइड नहीं करते हैं। Therefore by fx is reducible polynomial over q by Eisenstein criterion. As q is a field, q field इसका मीनिंग the ideal generated by this is a maximal ideal in qx. वो पहले जो थियोरम मैंने फर्स्ट पार्ट वाला जो थियोरम वही से मैं बोल सकता हूँ by the theorem of part 1. Consequently the quotient in qx by this is a field. नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये बहुत ही ईजी है। डिफाइन ए नॉर्मल सब ग्रुप, गिव ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S6। देखिए अब नॉर्मल सब ग्रुप मैंने डेफिनेशन लिख दिया। वी नो फ्रॉम द थ्योरम द सेट एन ऑल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑन एन सिम्बॉल्स इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द परम्यूटेशन ग्रुप Sn ऑन द एन सिम्बॉल्स। हमेशा एन Sn का क्या होता है,
नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हेंस A6 द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A6। ए भी बहुत ईजी है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ईच ऑफ द एलिमेंट U9, U9 इज साइक्लिक, जस्टिफाई योर आंसर। UN देखिए जो डेफिनेशन एक्चुअल है, UN बाई द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए बार में से डिनोट करते हैं हम लोग, ऑफ ZN डिफरेंस 0, ZN से 0 बाहर हो रहा है, 0 इसमें ZN में नहीं है, सच दैट GCD ऑफ AN इक्वल्स टू 1, या AN इक्वल्स टू 9, सो U9 इक्वल्स टू, देखिए जिसका GCD सर 1 से 9 का GCD 1 होगा, 2 से 9 GCD 1 होगा, इसलिए सारी का सारी एलिमेंट इसमें रहेगा। इट इज ऑर्डर ऑफ यूनियन इज टू 6। क्लियरली 1 बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ U9 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन ऑर्डर ऑफ 1 बार इज टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। वी सी दैट 2 बार टू द पावर 6, देखिए हर एलिमेंट का ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 6 64 mod 9 इक्वल्स टू 1 बार आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए मैं बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 2 बार इक्वल्स टू 6। ऐसे करके हम हर एलिमेंट का ऑर्डर मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट U9 इज साइक्लिक, वो यहाँ पे मैंने पूछा था, तो मैंने लिख दिया यस U9 इज साइक्लिक बिकॉज ऑर्डर ऑफ U9 इज टू 6 एंड वी सी दैट देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स नेमली 2 बार एंड 5 बार U9 हुज ऑर्डर इज 6। अगर साइक्लिक होने के लिए कौन सा कंडीशन था, ऐसा एलिमेंट आप फाइंड कीजिए जो ग्रुप का ऑर्डर के साथ एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पे वो ऑकर कर रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि U9 इज साइक्लिक। चेक व्हेदर और नॉट 7 बार इज मैक्सिमम आइडियल इन Z35। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जितना भी Z35 का जितना भी पॉजिटिव डिवाइजर्स वो मैंने पहले फाइंड किया है, उसके बाद उसका आइडियल मैंने फाइंड किया, हर आइडियल फाइंड किया है। आइडियल फाइंड करने के बाद देखिए वी सी दैट 35 बार सबसेट ऑफ 7 बार सबसेट ऑफ Z35, जो ये मदर एलिमेंट है मदर, देखिए इसका बीच में जो ये 7 बार है, इसका देखिए इसका बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, 7 बार का इसका बीच में इधर में कोई एलिमेंट कोई आइडियल नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 7 बार इज ए मैक्सिमम आइडियल इन Z35। नेक्स्ट पार्ट देखिए 6C, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो दैट 6 डिवाइज ऑर्डर ऑफ A4, बट A4 क्या ऑल्टरनेटिव ग्रुप है, इसमें इवन परम्यूटेशन हमेशा बिलोंग करते हैं। A4 डज नॉट हैव ए सब ग्रुप ऑर्डर 6 डिवाइड कर रहा है A4 का, ऑर्डर ऑफ A4 को डिवाइड कर रहा है, तब भी A4 में A4 डज नॉट हैव ए सब ग्रुप ऑर्डर 6, कोई भी सब ग्रुप ऑर्डर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं है। मैंने माना कि पॉसिबल लेट एज बी सब ग्रुप ऑर्डर 6 इन A4, कोई भी एज मैंने सब ग्रुप ले लिया जो ऑर्डर 6 है, ऑर्डर उसका 6 है। जो देखिए इसका इंडेक्स मैंने फाइंड किया है, ऑर्डर ऑफ A4 एंड इंडेक्स उसका क्या है 2 आ रहा है, 2 अगर 2 आएगा क्या बोलते हैं हम लोग, H इज नॉर्मल इन A4। देयरफॉर द क्वेश्चन ग्रुप A4 बाई H डिफाइंड, देखिए H नॉर्मल है, इसका मीनिंग जो क्वेश्चन ग्रुप A4 बाई H ये डिफाइंड है, एंड ऑर्डर ऑफ A4 बाई H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A4 बाई H इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे A4 एंड H दोनों ग्रुप क्या फाइनाइट ऑर्डर है, इसीलिए मैं ऐसे करके इसका ऑर्डर फाइंड कर सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज देखिए इस ग्रुप का ऑर्डर 2 आ रहा है, दैट इज प्राइम नंबर, दिस मीन्स क्वेश्चन ग्रुप A4 बाई H इज साइक्लिक, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज प्राइम नंबर। तो मैंने माना कि लेट अल्फा H बिलोंग्स टू A4 H बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट व्हेयर अल्फा बिलोंग्स टू A4, क्योंकि इसका जो एलिमेंट कैसे होता है अल्फा H होता है, अल्फा कहाँ से आ रहा है A4 से आएगा, और H इसका एलिमेंट यहाँ पे आएगा, H आएगा, अल्फा H ऐसा टाइप आप लिख सकता है। तो देखिए यहाँ पे देन अल्फा H स्क्वायर टू H, ये कहाँ से मैंने लिख दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रुप A4 बाई H साइक्लिक है, और साइक्लिक ग्रुप होने के लिए उसका एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है इस ग्रुप में, एक तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट H है, उसका ऑर्डर 1 है, और सेकेंड वाला जो एलिमेंट क्या है उसका ऑर्डर 2 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। इस एक एलिमेंट का जो आइडेंटिटी का जो एलिमेंट है यहाँ पे इसका आइडेंटिटी क्या है, ये जो क्वेश्चन ग्रुप इसका आइडेंटिटी H है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 ही होता है। लेकिन इसमें 2 एलिमेंट है, सेकेंड वाला जो एलिमेंट उसका ऑर्डर क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक है, इसलिए इसमें एक एलिमेंट होगा जो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप का ऑर्डर के साथ एक ही होना चाहिए, इसीलिए अल्फा H स्क्वायर टू H बिग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन ग्रुप A4 H। अगेन अल्फा H स्क्वायर टू बाई थ्योरम अल्फा H मैंने लिख सकता हूँ, इसके टू अल्फा प्लस का H, ये कहाँ से लिख दिया
कि आप लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं AH इंटू BH इक्वल्स टू ABH फ्रॉम 1 and 2। देखिए इस 1 and 2 से क्या मिल रहा है आपको, AH इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर H। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू H फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू A4। अल्फा यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, ये कहाँ से मिल गया, क्योंकि AH इक्वल्स टू H बोथ साइड इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H। इसलिए देखिए अल्फा H इक्वल्स टू AH यहाँ पे है, इसलिए A बिलोंग्स टू H है। 10 तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, 10 H इक्वल्स टू H क्या सब ग्रुप है, इसमें आइडियल एलिमेंट हमेशा होगा, ग्रुप का आइडियल एलिमेंट और सब ग्रुप एलिमेंट सेम ही होगा, तो यहाँ पे E है। और 8 3 साइकिल्स, क्योंकि जितना A4 अल्फा जो एलिमेंट है, जितना भी अल्फा एलिमेंट A4 में है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एज में होगा, अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू एज। तो देखिए 8 3 साइकिल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा एलिमेंट है ऐसे टाइप, तो 8 3 साइकिल्स एज ABC स्क्वायर इज ए 3 साइकिल। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है 1 3 2 3 बिलोंग्स टू A4, इसका स्क्वायर क्या इसमें एज में बिलोंग करेगा, इसका स्क्वायर मीनिंग 1 2 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 3 2 बिलोंग्स टू एज होगा। सिमिलरली 1 3 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 3 बिलोंग्स टू एज। जितना भी एलिमेंट ऐसे टाइप होगा, सभी एलिमेंट 3 साइकिल वाला जो एलिमेंट A4 में होगा उसका स्क्वायर किस में होगा, एज में होगा, यही से मैं बोल सकता हूँ एज दिस। हेंस ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू 9। देखिए ऑर्डर ऑफ H 9 आ रहा है, मैंने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर 6 था, यहाँ पे 9 आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू एज ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू 6। देयरफॉर A4 डज नॉट हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। कोई भी सब ग्रुप 6 ऑर्डर वाला सब ग्रुप नहीं है। देखिए 7 है, ये थोड़ा सा इजी है, मैंने यहाँ पे किया, देखिए डिटेल्स में ही किया है। इसके पहले मैंने U को ग्रुप C का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्रुप मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, ये बहुत ही ईजी है, आप लोग देख लीजिए, इस बहुत ही ईजी है। लास्ट वाला 7B, ये भी बहुत ही ईजी है। तो देखिए 0 बिलोंग्स टू I, 0 बिलोंग्स टू, देखिए इसको क्या I इंटरसेक्शन J एंड I प्लस J यहाँ पे डिफाइन किया है, और आइडियल्स ऑफ I। आइडियल्स प्रूव करने का तरीका तो बहुत ईजी है, तो मैंने बहुत ही ईजी तरीका से मैंने किया है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएंगे, आइडियल का डेफिनेशन आपको याद करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब इसको ज़रूर देख लीजिए, मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, डिटेल्स प्रूव किया है, कोई स्टेप को नहीं छोड़ के गया है। 7C, ये भी इजी है, ये आप जरूर देख लीजिए। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैंने समझाया था, इसके जो BMTC 134 जून 2023 वहाँ पे मैंने ये सेमी प्रॉब्लम था, यहाँ पे उसके बदले में यहाँ पे 5 था, वहाँ पे मैंने समझाया था। अब इसको देख लीजिए, इसी तरीक़े से मैंने किया है। आपका किताब में इससे